बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलूना लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिह फ़क़ुल इन्नमल ग़ैबु लिल्लाहि फ़ंतज़िरू इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन। फरमाया साहिब आज़म दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मोजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस का आगाज़ है। अपनी इस बेमिसल बेनज़ीर हदीस में मौलाए कायनात ने अपने चाहने वालों के लिए राहत के सामान का जिक्र करते हुए बयान फरमाया। मौलाए कायनात ने अपने इस फरमान में एक खुशखबरी का तस्करा करते हुए फरमाया। जाहिर सी बात है कि क्या होगा उस खुशी का आलम जिसकी खुशखबरी का ऐलान अली की ज़बान से हो रहा है। अली ने जिस रोज़ को खुशी का रोज़ कहा वो रोज़ होता है जिस रोज़ खालिक़े कायनात खुश हो। बावजूद इसके कि गम और खुशी का वो मिजाज नहीं रखता, लेकिन हमारी तरह अहले बैत की खुशी में खुश हो जाता है और उनके गम में वो मग़मूम रहता है। उसकी खुशी, क्योंकि दुनिया की निगाह में खुशी और है, अली की निगाह में खुशी और है। जैसे अपने एक फरमान में जाहिर किया और मौला ने बताया ईद का दिन किसे कहते हैं। हमारे ज़माने ने लोगों में ये ख्याल पैदा हो गया कि ईद का दिन उसे कहते हैं जिस दिन नया लिबास पहना जाए, जिस दिन कोई लजीज ग़िज़ा खाई जाए, जिस दिन इंसान हंसते मुस्कुराते हुए फिरे, वो ईद का दिन है। अली ने कहा नहीं, दुनिया के लिए ये ईद का दिन हो सकता है, अल्लाह के लिए ईद का दिन वो नहीं। का अल्लाह के लिए ईद का दिन वो है जिसमें मौला ने मखलूक के लिए यानी अली की निगाह में बंदों के लिए ईद का दिन वो नहीं जो दुनिया कह रही है, बल्कि अली की निगाहों में बंदों के लिए ईद का दिन वो है जिसके लिए मौला ने फरमाया कि अगर किसी रोज़ सुबह से लेकर शाम तक किसी एक बात में तुमने अल्लाह की नाफरमानी न की हो तो वो रोज़ तुम्हारी ज़िंदगी में ईद का दिन है। तो जैसे अली ने ईद के माना बदल दिए, वैसे ही अली ने खुशी के माना बदल दिए। का खुशी वो नहीं कि जब इंसान खुश हो, बल्कि खुशी वो है कि जब परवरदिगार आलम खुश हो। और अली जिस खुशखबरी का ऐलान कर रहा हो वो दिन है जिस दिन परवरदिगार आलम की खुशी का इजहार होगा। और अपने इस मुबारक फरमान में मौला ने बयान किया, फरमाते हैं वो जब आएगा। अली का अपने कलाम का यूं आगाज करना, लफ्जों की खुनकी से आरिफ को अली के दिल की खुशी दिखाई दे रही है।
अल्फाज के विजदान से अली के सीने के तलातुम को महसूस किया जा रहा है, जिसमें मौला ने फरमाया कि भाई वो जब आएगा, बुलंद तरीन सलवात बारगाह इलाही। भाई विजदान जो होता है, जो विजदान यानी किसी कैफियत, किसी वाक़े से, किसी चीज से तारी होने वाली कैफियत, जैसे बे इंतहा वक्त ज़रूरत अगर कोई हमारी मदद कर दे तो उस मौके पर जो नफ्स को राहत महसूस होती है ना, जो कैफियत महसूस हो, वैसे ही विजदान उस कैफियत को कहते हैं जो किसी वाक़े के सबब से किसी नफ्स पर तारी हो। क्या कहने उस रोज की खुशी के कि जिसका विजदान नफ्सुल्लाह पर तारी हुआ है, और अली के लफ्जों में वो विजदान दिखाई दे रहा है जिसमें अली ने कहा वो जब आएगा। क्या कहने उसके आने के कि उसके आने का इंतजार वो कर रहा है कि सवालात अंबिया ने अपनी मुश्किलों में जिसकी मदद का इंतजार किया है। उस ज़बाने मुक़द्दस अली से ऐलान हो रहा है, मौला ने फरमाया कि वो जब आएगा तब उसका वजूद पनाह चाहने वालों के लिए पनाहगाह होगा। मौला ने फरमाया जब वो आ जाएगा तो वो लोग जो पनाह की ख्वाहिश करते हैं, वो लोग जो पनाह चाहते हैं, उन पनाह चाहने वालों के लिए वो पनाहगाह होगा। ये उस आने वाले की एक ऐसी सिफत है जो सिवाय अहले बैत के कोई बयान नहीं कर सकता, जिसमें ये सिफत पहले रखी गई। फरमाया वो मुंतखिम बाद में होगा लेकिन पहले पनाहगाह होगा। जमाने ने इसे उलट दिया, अब जमाना ये सोच रहा है कि वो पहले मुंतखिम होगा और बाद में पनाहगाह होगा। कहा नहीं, पहले वो पनाहगाह होगा और बाद में वो मुंतखिम होगा। उसके जलाल को दुनिया बाद में देखेगी, उसकी रहमत को दुनिया पहले देखेगी। ये वही सिफत है जो परवरदिगार आलम में पाई जाती है, क्योंकि आज तक हम सिर्फ अल्लाह की रहमत देखते हुए आ रहे हैं, हमने आज तक उसका जलाल नहीं देखा। वैसे ही उसकी सिफत की सुन्नत होगी कि पहले दुनिया उसकी रहमत देखेगी और फिर उसका जलाल नजर आएगा। जो कोई पनाह का तालिब होगा उसका वजूद उसके लिए पनाहगाह होगा कि अगर वहां पहुंच गया तो पनाह पा गई। भाई औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐ मेरे परवरदिगार तेरी पनाह चाहता हूं शैताने रजीम से। शैताने रजीम के वसवसों से मुझे बचा ले, मुझे अपनी पनाह में ले ले, ताकि शैतान के बहकावे मुझ पर कोई असर न करे। वो होती है पनाहगाह। ये पनाहगाह कि जिसको हम अपनी सारी जिंदगी गैब की सूरत में पढ़े जा रहे हैं, उस रोज उस पनाहगाह का ज़हूर में दीदार किया जाएगा, क्योंकि उसका वजूद पनाह चाहने वालों के लिए पनाहगाह होगा, है ना। तो देखिए लफ्ज़ पनाह फारसी है, अब जाहिर सी बात है कि हदीस तो फारसी में नहीं होगी, हदीस तो अरबी में है। तो अरबी में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल? अरबी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो लफ्ज़ है अमान। उसका वजूद
अमान चाहने वालों के लिए अमान गाह होगा। जो अमान तलब कर रहा है उसका वजूद अमान। किसे कहते हैं अमान? अमान यानी एक ऐसी कैफियत जिसमें किसी चीज की तकलीफ ना हो, उसे कहा जाता है अमान। अलिफ मीम नून रूट है, इससे लफ्ज बना अम्न। अम्न से इसी से लफ्ज बना अमान, इसी से लफ्ज बना ईमान, इसी से लफ्ज बना मोमिन। इमाम से पूछा गया कि मौला मोमिन को मोमिन क्यों कहते हैं? अली ने जवाब दिया इसीलिए क्योंकि मोमिन को अल्लाह ने अमान दे दी है। मोमिन को अल्लाह ने अमान दे दी है क्योंकि उसे अमान नामा मिल चुका है, इसीलिए उसे मोमिन कहा जाता है। यानी अमान में आ जाए खुदावंद आलम के गजब से। अल्लाह ने कहा कि भाई मेरा गजब, मेरा कहर उस पर नहीं आएगा जिसे मैंने अमान दी हो। इसी वजह से कभी आपको नहीं मिलेगा कि मोमिन को जहन्नम में डाला गया। कब मोमिन को जहन्नम में कभी नहीं डाला जा सकता, क्योंकि जिसे अल्लाह ने अमान दी हो उसे जहन्नम क्या जला सकती है। तो पता ये चला कि मोमिन अमान की वजह से हुआ, और उस अमान के लिए परवरदिगार आलम ने बयान फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा खिला है। जो इस खिले में दाखिल हो गया उसे मैंने अमान दे दी। ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमिन मिन अजाबी। जो ला इलाहा इल्लल्लाह के खिले में चला गया तो अल्लाह ने कहा मैंने उसे अमान दे दी, और अब वो मेरे अजाब से अमान में आ गया। यह हदीस सुनाई, इमाम ने फरमाया कि उस खिले में दाखिल होने के लिए जो दरवाजा है वो दरवाजा हमारी मोहब्बत है। जो हमारी मोहब्बत से गुजर कर जाएगा वो अल्लाह की तौहीद के खिले में दाखिल हो जाएगा, और जो उस तौहीद के खिले में दाखिल हो जाएगा उसे अमान मिल जाएगी। तो पता ये चला कि अल्लाह के नजदीक अमान वाले लोग वो हैं जिनके दिल में अली की मोहब्बत का इकरार हुआ हो। खुदावंद आलम के नजदीक अमान वाले वो लोग हैं जिन्होंने अली की वलायत का इकरार किया। गदीर के मैदान में उसने अपने हबीब को यह हुक्म दिया कि या रसूल अल्लाह, इस तपिश और धूप और गर्मी के इस भरे हुए मैदान में हम आपको यह हुक्म देते हैं कि एक अमान गाह बनाई जाए। अब जो उसमें दाखिल होगा उसे अमान मिलेगी, जो उसके बाहर रहेगा उसे अमान नहीं मिलेगी, चाहे वो महफिल रहमतुल लिल आलमीन की क्यों ना हो। यानी रहमत और है, अमान और है। भाई रहमत किसी भी वक्त गजब में बदल जा सकती है। वो रहमत के साए में थे, मदीने से चले रहमत के साए में, हज कर रहे थे रहमत के साए में, हज से पलट रहे थे रहमत का साया था। ये रहमत का साया उन पर उस वक्त तक था जब तक कि शर्त अमान नहीं आई, और जब अमान की शर्त का मौका आया तो दामन रहमत से मट गया। कहा अब
अब इस रहमत का सहारा वो नहीं ले सकता जिसे अल्लाह ने अमान न दी हो। अली की वलायत का ऐलान हुआ। हारिस ने कहा मैं ईमान नहीं लाता। एक वाकया गुजरा हुआ उसकी नजर में था जिसने उसकी हिम्मत बढ़ा दी। भाई ये दुनिया का माहौल है, कुछ चीजें होती है हमारी निगाहों के सामने आ जाए तो हिम्मत बढ़ जाती है, कुछ चीजें ऐसी है कि अगर आंखों के सामने आ जाए तो हिम्मत घट जाती है। जब रसूल अकरम ने अपनी नबूवत का दावा किया था तो उस वक्त एक शख्स ने खड़े होकर पूछा कि भाई अगर आप इस दावे नबूवत में सच्चे हैं तो मैं तो इसे नहीं मानता, खुदा से कह दे कि मुझ पर ही कोई अजाब आ जाए। जवाबे तौहीद आया कि आप जब तक मौजूद रहेंगे तब तक अजाब नहीं आएगा। इस दावे नबूवत को खड़ा होकर हारिस देख रहा था और जब ऐलान वलायत हुआ तो उस वाक़े को याद किया। उसने कहा भाई मैं भी इसी तरह इनकार कर देता हूं और जवाब यही आएगा कि जब तक आप मौजूद हैं तब तक आसमान से अजाब नहीं आएगा। ये कहकर उसने अली की वलायत का इनकार किया और कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो मुझ पर अजाब आए। ये कहकर इत्मीनान से खड़ा हुआ था कि कुछ नहीं होगा। लेकिन देखते ही देखते आसमान से अजाब नाजिल हो गया। कहा ये कैसे हुआ? कहा वो रहमत का तज़किरा था, ये अमान का जिक्र चल रहा है। कहा वो तज़किरा रहमत चल रहा था, ये अमान का जिक्र चल रहा है। नबूवत के ऐलान में और वलायत के ऐलान में बहुत फर्क है। ऐलान तौहीद देखिए, जब रसूल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करो वो ऐलान, और नबूवत का ऐलान करो वो ऐलान और। का आप क्या 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 चाहते हैं? का हम ऐलान नबूवत करना चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि हम अल्लाह के नबी हैं। तो खुदा ने तरतीब बताई, का ऐसे कीजिए, पहले आपके करीबी जो है जिन पर आपको भरोसा और एतमाद है, पहले उनसे कहिए मैं नबी हूं। तो 2-4 लोगों को पता चला ये नबी हैं। उम्मुल मोमिनीन जनाब खदीजा से कहा, जिनकी परवरिश के साये में रहे उनसे कहा, अपने चचाजाद भाई से कहा, बिल्कुल मुख्तसर अम्मार यासिर और इब्तिदा में ईमान लाने वाले चुने चुने लोग, बस उनके अलावा किसी को नहीं मालूम नबी है। ऐसे ही जिक्र चलते रहा। एक रोज कहा क्या चाहते हैं? कहा ऐलान नबूवत। कहा ठीक है, एक काम कीजिए, एक दावत का एहतमाम कीजिए, दावत में बुलाइए सबको, खाना खिलाइए सबको, और जब वो सैर हो जाए और ये कैफियत उन पर तारी हो कि भाई अब रजामंदी की गुंजाइश से ज्यादा हो, तो ऐलान नबूवत कीजिए। ये नबूवत का ऐलान चल रहा है जिसके लिए खुदा कह रहा है रुक रुक कर, संभल संभल कर, ठहर ठहर कर, कुछ खिलाकर कुछ पिलाकर आप अपनी नबूवत का ऐलान कीजिए। का ये कैफियत और है क्योंकि ये रहमत का तज़किरा चल रहा था। लेकिन अली की वलायत के ऐलान में नहीं कहा पहले 4 से कहिए, पहले 6 से कहिए, किसी को दस्तरखान पर बुलाइए, पहले किसी को कुछ खिलाइए। कहा वो 2-4 का तज़किरा नहीं होगा, अब मजमे को जमा कीजिए, 1.25 लाख हाजी सामने हो, गोशे में किसी के कान में नहीं कहा जाएगा, 2-4 लोगों के सामने नहीं कहा जाएगा, लोगों को जमा किया जाएगा। आप खाने और पीने की परवाह न कीजिए,
चाहे भूखे हो या प्यासे हो, बैठने को जगह ना हो या सिर्फ खड़े रहे, साया हो या धूप हो, कुछ भी देखा नहीं जाएगा। अली की वलायत का ऐलान कीजिए। तो पता ये चला कि सुन्नते परवरदिगार आलम ही यही है कि वो मजमा सिर्फ अली की वलायत के ऐलान के लिए जमा करता है। जैसे ये सारी चीजें बदल गई, वैसे ही अजाब का सवाल तू आज न कर, क्योंकि कैफियत नबूवत की ओर थी, कैफियत वलायत की ओर है। रहमत के तस्करे, ये अमान का जिक्र चल रहा है। अली की मोहब्बत अल्लाह की अमान है। इसीलिए मौला ने फरमाया कि जब वो आएगा तो अमान चाहने वालों के लिए अमान गाह होगा। जो उसके पास आएगा वो उन्हें अमान देगा। इस हदीस से ये हकीकत हमारे सामने आई कि जैसे ही वो पर्दे से बाहर आएगा, सबसे पहले अली की वलायत का ऐलान करेगा। जो उस वलायत अली के ऐलान पर उसकी तरफ दौड़ेंगे वो अमान में आ जाएंगे, और जो ऐलान वलायत अली से दूर भागेंगे वो अमान से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि अली की वलायत का ऐलान करना है, इसीलिए उसका ज़ुहूर जुमे को होगा। का ऐलान करना है, इसीलिए उसका ज़ुहूर जुमे के रोज होगा। इमाम से सवाल किया, मौला ये जुमे को जुमा क्यों कहते हैं? जुमे को जुमा क्यों कहते हैं? तो इमाम ने जवाब दिया, जुमे को इसीलिए जुमा कहते हैं क्योंकि आलम अरवाह में अल्लाह ने उस दिन रूहों को अली की विलायत के इकरार के लिए जमा किया था। अली की वलायत के ऐलान के लिए जमा किया था, इसीलिए उस दिन का नाम जुमा हो गया। उस दिन से लेकर आज तक हर जुमे की ये जरूरत है कि जुमे के दिन लोगों को जमा करके अली की वलायत का ऐलान किया जाए। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। इसीलिए अल्लाह ने उस रोज की एक मखसूस नमाज रखी। कहा जब जुमे की नमाज कह कर लोग भाग भाग के आएंगे, और सारा मजमा जमा हो जाएगा, तो आप जुमे का मतलब उन्हें बताना कि आज इन्हें जमा क्यों किया गया है। देखिए, अब हम इस पे कुछ कहेंगे तो फिर हजार बातें होंगी। हालांकि हमने कभी उनके मैदान में दखल नहीं दिया, तो इतनी बातें हैं। अब जुम्मे पर कुछ कहे तो क्या होगा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह। अजब आयत नाजिल हुई। लफ्ज़ सलात भी अरबी, लफ्ज़ जिक्र भी अरबी।
आयत कह रही है, ऐ मोमिनीन, जब जुमे के रोज तुम्हें नमाज के लिए आवाज दी जाए, इज़ा नूदिया लिस्सलात मिन यौमिल जुमुआ, जब सलात के लिए आवाज दी जाए, फस्औ इला जिक्रिल्लाह, तो जिक्र खुदा की तरफ भागो। अब बुलाया नमाज की तरफ जा रहा है और हम जिक्र की तरफ भाग रहे हैं। का इसका मतलब क्या हुआ? का इसका मतलब ये, यानी लफ्ज़ सलात और जिक्र पर तवज्जो रहे। सलात भी अरबी, जिक्र भी अरबी। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, जब जुमे के दिनों में से किसी जुमे के रोज तुम्हें आवाज दी जाए सलात के लिए, फस्औ इला जिक्रिल्लाह, तो तुम भागो अल्लाह के जिक्र की तरफ। अरे भाई, नमाज के लिए बुलाया गया तो नमाज की तरफ भागेंगे। नमाया बुलास की तरफ है, बुलाया नमाज की तरफ है और जिक्र की तरफ भाग रहा है। कैसे, क्यों? का जुमे की नमाज के जरिए से लोगों को जमा ही इसीलिए किया जाता है ताकि जब वो जमा हो जाए तो अल्लाह का जिक्र सुनाया जाए। नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने। अब अगर अली की वलायत का ऐलान नहीं हो रहा तो वहां जुमे का कोई मतलब ही नहीं है। अगर अली की वलायत का ऐलान नहीं हो रहा है तो वो जुमे का कोई मतलब ही नहीं है। अरे भाई, जुमा तो बस एक दिन है। आयत आई, फमा बल्लग़्त रिसालता, अली की वलायत के ऐलान के बगैर जब रिसालत का कोई मतलब ना होगा तो जुमे का क्या मतलब होगा? यहाँ लोग महज एक दिन को लिए बैठे हैं, वहाँ ऐलान हो रहा है कि वलायत के बगैर रिसालत का कोई मतलब नहीं है। एक दिन का क्या मतलब होगा? जुमा है अली की वलायत से, नमाज है अली की वलायत से, रोजा है अली की वलायत से, दीन है अली की वलायत से, रिसालत है अली की वलायत से। वलायत अली नहीं तो कुछ भी नहीं। का किस चीज का तस्करा किया जा रहा है? इसीलिए उसका ज़ुहूर जुमे के दिन होगा, क्योंकि आते ही वो सबको जमा करेगा। खुदावंद आलम ने उस रोज जमा किया सबको। अब पूछा, ये बताओ क्या मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं? सब ने कहा कि क्यों नहीं परवरदिगार, तू तो हमारा रब है। कब आपको जो बात करनी है वो बात सीधे कर लीजिए। ये अपने रब होने का इकरार क्यों लिया जा रहा है? कब? वो इसीलिए क्योंकि अब जो सवाल पूछेंगे उसके जवाब से पता चलेगा ये हमें रब मानते भी हैं कि नहीं। लिहाजा पहले एक सनद तो तैयार हो जाए कि हाँ, कह तो रहे हैं कि रब मानते हैं। अब देखते हैं कि कौन हमें रब मानता है। ये कहकर अली की वलायत को पेश किया तो
अब जिसने रोज़े अलस्त अली की वलायत का इनकार किया, उसने अल्लाह के रब होने का इनकार कर दिया। रोज़े जुमा होगा। इसीलिए मौला ने फरमाया कि जब वो आएगा तो अमान चाहने वालों के लिए उसका वजूद अमानगाह होगा। साइल सुन रहे थे अली की ज़बान से किसी की तारीफ हो रही, सुनने वालों के दिल गवाही दे रहे हैं, हमने किसी के लिए ज़बान अली से ऐसी तारीफ नहीं सुनी जैसी तारीफ अली इसके लिए कर रहा। आखिर नुफूस बेचैन हुए, उन्होंने पूछा कौन है बताइए या अली। अली ने जवाब दिया उसके हजारों अलखाब है, उनमें से एक लक़ब है मुंतज़र। का क्या है ये मुंतज़र? किसे कहते हैं मुंतज़र? का मुंतज़र हो जिसका इंतजार किया जाए, जिसका इंतजार। मुंतज़िर वो जो इंतजार कर रहा है, ज़ोए पर ज़ेर। मुंतज़र वो जिसका इंतजार हो रहा है, का उसे मुंतज़र कहते हैं। उसका इंतजार कीजिए। अब हम इस कश्मकश में पड़ गए, आखिर क्या है ये इंतजार? किस चीज को कहा जाता है इंतजार? तो अब हमने मालूम करने की कोशिश की कि आखिर इंतजार है क्या। तो उस इंतजार के सफर पर जब निकले तो रास्ता अदल से होते हुए गुजरा। तो जहाँ थे रास्ता अदल से होते हुए गुजरा। जिसे खुदा का अदल नहीं समझ में आता वो कभी इंतजार नहीं कर सकता। इंतजार और अदल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। का कैसे, किस तरह ये आपस में जुड़े हुए? अदल अल्लाह की एक मखसूस सिफत का नाम है, बेहद खास सिफत। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि ये जो टेबल बनाया गया है उसूल और फुरू का, उसमें कहा जाता है ना फुरूए दीन, यानी दीन की शाखें 10 है। अव्वल नमाज, दूसरे रोज़ा, तीसरे हज, चौथे ज़कात, 5वें जिहाद। खुम्स है, अच्छा हमें लगा जिहाद है, क्योंकि खुम्स की इतनी शिद्दत यहाँ बयान नहीं होती। शिद्दत खुम्स तो कहीं और बयान हो रही है। सलामत रहे। और इस शिद्दत से बयान हो रही है कि खुम्स को यह ख्याल पैदा हो गया कि वह नमाज के बराबर है। तरतीब बन गई का खुम्सो जिहादो अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर तवल्ला तबर्रा। का भी ठीक है, ये शाखें का जड़े 5 है उसूल का। अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथे इमामत, 5वें क़यामत, है ना। गौर करने की बात यह है कि इन 5 में सिवाय अदल के कोई भी सिफत नहीं है। एक एतिक़ाद, एक अक़ीदा है, अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा नबूवत, इमामत और अक़ीदा क़यामत। एतिक़ाद के हम वज़न है सिफत अदल। इसी सबब से बहुत मखसूस है। खुदावंद आलम के सिफात में
अदल को सय्यदतुस सिफात कहा जाता है, यानी तमाम सिफात का सरदार अदल। चाहे क्योंकि कोई भी सिफत का आप नाम लीजिए उसमें अदल है। वो खालिक है अदल के साथ, राज़िक है अदल के साथ, वो काहिर है अदल के साथ, वो अपने जिस भी फेल का इजहार करेगा उसे जाहिर करेगा अदल के साथ। उसके किसी भी फेल में जुल्म नहीं है। क्या कहने, जुल्म यानी ये कि देखिए अलग अलग डेफिनेशन है। एक जो जनरल डेफिनेशन है कि जो जिसने अहल को मकाम न दिया वो जुल्म है, जिसने अहल को मकाम दिया वो अदल है, जिसने मकाम को अहल दिया वो अदल है, जिसने मकाम को नाअहल दिया वो जुल्म है। खुदावंद आलम की अदल की बहस बहुत ज्यादा है। जिसने उसे आदिल नहीं माना उसने उसे खुदा नहीं माना। जो ये समझता है कि खुदा आदिल नहीं है वो खुदा को मानता ही नहीं है। तवज्जो है ना। देखिए अदल किसे कहते हैं? जुल्म की जिद को। क्या कहने सिफत अदल। अगर इंसान में जुल्म पाया ना जाता और अगर वो खुदा के अदल का इकरार कर लेता तो सिवाय मासूम के किसी का मुती कभी नहीं होता। भाई तवज्जो रहे। देखिए आयत आ गई, लफ्ज़ इताअत बीच में आया इसलिए ताकि अदल की वजाहत हो। अतिउल्लाह व रसूल व उलिल अम्र, इताअत करो अल्लाह की, रसूल की, उलिल अम्र की। अतियु अनकंडीशनल, जिसमें कोई शर्त नहीं है, गैर मशरूत अम्र है ना, अनकंडीशनल, शर्त नहीं, कब, कैसे, कितनी, कहां तक, कुछ नहीं, बस इताअत करो। जैसे फस्अलू अहल ज़िक्र, सवाल पूछो, एक शर्त अहले ज़िक्र से, और कोई शर्त नहीं। कैसे पूछे, कितने पूछे, कब तक पूछे, कोई शर्त नहीं, जितने चाहे पूछो। किस सब्जेक्ट में पूछे, जिस सब्जेक्ट में चाहे पूछो। एक पूछे या 10 पूछे, कहा चाहे तो 10 पूछ लो। कहा हम पूछे या सब मिलकर पूछे, कहा तुम पूछो या सब मिलकर पूछो। फस्अलू यानी कोई शर्त नहीं है, बस पूछो, तुम पूछो, तुम्हारा काम पूछना है। पूछना बंद न करो, अपनी जिम्मेदारी से फरार हो जाओगे। पूछना जिम्मेदारी है तुम्हारी, तुम निभाओ। का अनकंडीशनल फसलू, कुरान ने कहा ऐसा क्या, कैसे पूछे, आखिर हर चीज कैसे पूछ सकते हैं, जो चाहे पूछो। ये फसलू जो अनकंडीशनल है, रोजे महशर तक तशना ही रह जाता अगर ऐसा ही अनकंडीशनल दावा कोई न करता जिसमें उसने कहा सलूनी। का मुझसे सवाल करो। का कितने सवाल करो, का जितने तुम्हारे बस में उतने करो, दिन में करे या रात में करे, का जब चाहे तब करो, हम अकेले करे या सब मिलकर करे, का जो चाहे वो करो। जैसे अली के सलूनी में कोई शर्त नहीं है, भाई जिसे चाहिए जो चाहिए जब चाहे पूछ लो, क्योंकि कुरान ने बगैर शर्त सवाल करने का ऐलान कर दिया था, लिहाजा कोई जबान नहीं थी जो उस आयत की आबरू रख लेती। इसीलिए अली ने
बगैर शर्त सलूनी कहा। बगैर किसी शर्त के मुझसे सवाल करो, मुझसे पूछो, तवज्जो है ना, अनकंडीशनल बात है। वैसे ही है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, रसूल की, उलिल अम्र की। कोई शर्त का, कोई शर्त का शर्त तो होनी चाहिए, शराइत तो होने चाहिए ना। भाई हम छोटे थे, आप छोटे बच्चों से कहिए कि भाई देखो इताअत करो, अब हम बड़े हो गए, अब हम खुद समझ सकते हैं। हमने तो पढ़ाई की जिंदगी भर, स्कूल गए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, किताबें हैं, कुतुब खाना है, कितना पढ़ लिया। 50 लोग आके हमसे खुद सवाल पूछते हैं, इस मंजिल पर पहुंच गए, अब हम क्यों इताअत करें? तो आप 1000 बरस पढ़ चुके होंगे, आपसे लाखों लोग सवाल करते होंगे, आप पूरी दुनिया में किसी भी मर्तबे पर पहुंच चुके होंगे, लेकिन इताअत करो। भाई तवज्जो रहे, यानी इस इताअत के पीछे की जो हिकमत है, हिकमत ही कहा जाएगा, फलसफा नहीं हो सकता। इसके पीछे की एक हिकमत है का तुम इताअत करो क्योंकि तुम में जुल्म की गुंजाइश है। तवज्जो है, तुम इताअत करो क्योंकि तुम में जुल्म की गुंजाइश है। ठीक है, पढ़े लिखे हो, काबिल हो, नीयत साफ है, जो भी है, लेकिन भूल तो सकते हो। कोई जवाब मौके पर याद ना आए तो क्या करोगे? किसी चीज को में चूक सकते हो। एक आयत थी, एक रेफरेंस दे दिया, ऐसे हो सकता है। क्योंकि तुम में जुल्म की गुंजाइश है, इसीलिए इताअत करो। ठीक है, अगर हम में जुल्म की गुंजाइश है तो हम इताअत कर रहे हैं, तो ये भी तो बता के इताअत किसकी करे? कहा तुम इताअत उसकी करो जिसमें जुल्म की गुंजाइश नहीं है। जो कभी भूल नहीं सकता, जो कभी चूक नहीं सकता, जिससे गलती सरजद नहीं, जो सरापा अदल है, उसकी इताअत करो। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। देखिए, इस्मत को लोगों ने क्या समझ लिया? मासूम कौन होता है? लोगों ने मासूम का डेफिनेशन ही बदल दिया। मासूम अनिल इस्यान और है, मासूम अनिल खता और है। इस्यान मतलब जैसे इंसानों में हो सकता है ये, कि जैसे बुजुर्ग सलमान या मलाइका में हो सकता है, जिब्रील और मीकाईल, अंबिया में हो सकता है, जो कभी गुनाह नहीं करते। ये हुआ एक मासूम। गुनाहगार नहीं है, गुनाह से बेनियाज होने की वजह से मासूम। तो इस्मत अनिल इस्यान, इस्मत अनिल खता, यानी एक ऐसा मासूम जिस पर गुनाह की बहस नहीं चल रही है, उससे खता नहीं हो सकती। उसमें ऐब नहीं पाया जाता है ना। हम आप सबको देख रहे हैं, पीछे दीवार नहीं दिखाई दे रही। गुनाह है क्या ये? गुनाह नहीं है, लेकिन एक ऐब है, एक डिफेक्ट है, एक डिफेक्ट, एक कमी के आगे अगर देखें तो पीछे दिखाई नहीं दे रहा। इस कमी की वजह से हम मासूम नहीं हैं। क्योंकि हम में ऐब है, इसीलिए मासूम नहीं। मासूम वो है जिसके लिए सामने और पीछे में कोई फर्क नहीं।
भाई तवज्जो रहे, देखिए अदल का तकाजा है, क्योंकि जिसने अदल को नहीं समझा उसने दीन को नहीं समझा। खुदावंद आलम मासूम है, सामने जैसे देखता है पीछे वैसे ही देखता है, उसके लिए सामने और पीछे है ही नहीं। रोशनी में जैसे देखता है अंधेरे में वैसे ही देखता है, उसके लिए रोशनी और अंधेरा है ही नहीं। ये है उसका मासूम होना। तो अब तकाज़े अदल ये है कि ऐसा मासूम खुदा जब किसी को अपनी इस्मत कुबरा देकर भेजे तो उस नबी को वैसा मासूम होना चाहिए जैसा खुदा मासूम है। अदल एक पहलू और आगे बढ़ गया। अब जब नबी का मासूम होना समझ में आ गया तो उस मासूम नबी की जगह अब वैसा ही मासूम बैठेगा जिसकी इस्मत में कोई फर्क ना हो। ये तकाज़े अदल है। अब जिसने मासूम नबी के मकाम पर किसी गैर मासूम को माना, उसने अल्लाह के अदल का इनकार कर दिया। भाई तवज्जो रहे, एक मिसाल दे रहे हैं, वुजू की मिसाल। अहकाम में शरीयत में बयान होता है, आपको मिक़दार बताई गई, वुजू इतने पानी में होना चाहिए, है ना, चेहरा इतने पानी में धोना चाहिए। गुस्ल की एक मिक़दार है, कितनी है वो? हमारे हिसाब से आप नापे तो तकरीबन 1.25 बकीट, जो बकीट नॉर्मल जो बकीट होती है, 1.25 बकीट में गुस्ल होना चाहिए। ये मिक़दार है बताई हुई हमारे लिए। उतने में कोई करता है क्या गुस्ल? नहीं, तवज्जो नहीं कर रहा है। जो मिक़दार बताई गई हमने उससे ज्यादा ले लिया। वुजू कर रहे हैं, पानी की कुछ बूंदें ऐसे ही जाया हो गई। तवज्जो रहे, मासूम कौन होता है? वुजू कर रहे हैं, वुजू की नीयत से हमने नल खोला, वुजू की नीयत से, अहकाम खुदा में उसकी शरीयत के किसी फेल की नीयत से, नमाज पढ़ने की नीयत से, रोजे की नीयत से, दीन में दाखिल हुई किसी चीज की नीयत से हमने नल खोला, वुजू किया हमने इतने पानी में, जाया कर दिया हमने इतना पानी, तो जो इसे कहते हैं जुल्म। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जुल्म। जितने पानी की जरूरत थी, अगर बूंद ज्यादा ले ली तो जुल्म किया। रूए जमीन पर कोई बशर नहीं है ऐसा जो कह सके कि उतने ही पानी में हमने वुजू किया, एक भी बूंद जाया नहीं गई। तवज्जो रहे, खुदावंद आलम दौराने वुजू इंसान को बता रहा है, तू अपने आप को मासूम न समझ ले। आए तवज्जोहात रहे, आपकी खिदमत के हवाले कर रहे हैं। का दौराने वुजू पता चले तुझे, जितनी पानी की बूंदें जाया हो जाए, इससे तुझे मालूम हो जाए कि तूने जुल्म किया। पानी जो वेस्ट हुआ ये जुल्म था। का अब ऐसा जुल्म करने वाले तुझ पर जरूरी है कि तू उसकी इताअत करे, कि अगर वजू की नीयत से चुल्लू में पानी उठाए तो उसकी मर्जी के बगैर एक बूंद
वक्त ना हो कि किसी और तरफ चली जाए। ऐसे मासूम नबी की जगह वो कैसे ले सकता है जिसने काम के नाम पर दरिया बहा दिए। तवज्जो रहे, देखिए थोड़ा सा बात को समेट रहे हैं ताकि ताखीर ना हो। का क्या है जुल्म? जुल्म लोग समझ रहे हैं खंजर से मारा तो जुल्म है, किसी का कत्ल कर दिया जालिम है। कैसे? अगर एक बूंद इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा कर ली जुल्म, रोशनी की एक किरण जरूरत से ज्यादा ले ली जुल्म, सुबह से शाम तक पूरा पैकरे बशर होता है जुल्म। खुदावंद आलम ने कहा क्योंकि वकानल इंसान ज़लूमन जहूला, इंसान में शिद्दत जुल्म और शिद्दत जहालत पाई जाती है। जुल्म भी कर रहा है और जहल भी है, पता भी नहीं चल रहा कितना पानी वेस्ट हो गया है ना। तो वाकयात है, आप इनकी तारीख में देखिए, खैर मौका नहीं, लेकिन वजू के वाकयात है कि इमाम ने वजू करके बताया कि तुम्हारे लिए इतने पानी में कैसे होता है। हमारी बात न करो, हमारी मकदार को अगर देखोगे तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हुआ। तो जो है ना, ये क्या जुल्म और अदल चल रहा। अब अदल इंसान से मुमकिन नहीं, कहां कहां उसने जुल्म कर दिया, लेकिन परवरदिगार आलम जो आदिल है तो उसने अपने अदल के एतबार से मकाम अहल को दिया। ये अहलियत है। जिसने उसके अदल को नहीं पहचाना उसने उसके दीन का इनकार कर दिया। इसी सबब से अदल को कहा गया कि अदल है सैयदतुस सिफात, तमाम खुदा के सिफात की सरदार अदल को कहते हैं। कोई उसका फेल नहीं है जिसमें अदल ना हो। तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्ल मन तशा, लोगों ने इसे अदल से खाली आयत तस्लीम किया। खैर वाक़यात बहुत सारे, देखिए वक्त नहीं। जिसे चाहूं इज्जत दूं, जिसे चाहूं जलील कर दूं, तो लोगों का अब उसकी मर्जी। जिसे चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है गुमराह कर देता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जलील कर देता है। अगर कोई नेक है तो उसकी वजह से है, अगर कोई बद है तो उसकी वजह से। यानी उन्होंने अपने गुनाह का जिम्मा खुदा के हवाले कर दिया। भाई मैं बुरा ही ना होता अगर तू मुझे बुरा पैदा ना करता। क्या कहने ऐसे दीन के, क्या कहने ऐसे ईमान के। ये दीन इसीलिए आ गया क्योंकि जब उन्होंने अदले मसनद रसूल को नहीं निभाया तो अब उनके दीन में कहीं अदल बाकी नहीं रहा। उनके दीन में कभी अदल बाकी ही नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने लिया ही नहीं अदल वहां से, दीन वहां से। का ये सूरत चल रही है। एक सलवात बारगाह इलाही में पढ़, थोड़ी सी अगर जगह बन जाए, खरीब आ जाए, इस जानिब भी थोड़ी जगह बन सकती है। परवरदिगार आलम ने कोई काम अदल के बगैर नहीं किया। कहा हम जिसे चाहे इज्जत दे, हम जिसे चाहे जलील कर दे। कहा भाई जब आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो अदल कहां है ना, सवाल उठेगा। तो जब ये सवाल इमाम की खिदमत में आया तब इमाम ने बताया कि अदल कहां है। कहा जिस जो इज्जत का तलबगार होता है उसे इज्जत दे देता है,
और जो जिल्लत में रहना चाहता है उसे जलील कर देता है। खुदा ने चाहने वाले को जो वो चाह रहा था वही दिया। अब इज्जत और जिल्लत की तकसीम खुदा के जिम्मे नहीं है। जो इज्जत लेना चाह रहा था उससे इज्जत मिली, जो जलील होना चाह रहा था वो जलील हो गया। यानी बंदे ने खुद अपने लिए इज्जत और जिल्लत का इंतखाब किया, ना कि अल्लाह ने उन्हें अजीज और जलील किया। तो जब उसने इज्जत चाही, सीने में एक नाम धड़कने लगा। खाली रहा उसे जलील कर दिया। कोई फेल नहीं है ऐसा उसका जो अदल से खाली है। इसीलिए कहा कि अदल है सैयदतुस सिफात। तो जो है, तो जब हम माना ढूंढ रहे थे इंतजार के, तो हम पहुंच गए अदल तक। अरे भाई, अब इंतजार और अदल में रिश्ता क्या है? का क्योंकि 50 सिफात अदल में शामिल है, वैसे ही इंतजार एक ऐसी सिफत है जिसमें 50 सिफात शामिल है। जैसे कोई इंतजार उस वक्त तक नहीं करता जब तक कि उसे यकीन न हो। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। बगैर यकीन के इंतजार मुमकिन नहीं। जब किसी के आने का यकीन होगा तभी इंतजार करेगा। अगर आने का यकीन नहीं है तो इंतजार नहीं है। मतलब जो मुंतजिर है वो मौखिन भी है, जो इंतजार कर रहा है वो यकीन भी रखता है। एक सिफत। दूसरी सिफत, जो तैयार नहीं है वो इंतजार नहीं करता। नहीं, तवज्जो नहीं किया भाई। मिसाल के तौर पर ऑफिस में आपको फोन आया, अब बच्चे ने कहा कि भाई बाबा कब आ रहे हैं, हमें चॉकलेट लाने जाना है। तो आपने कहा कि भाई हम आ रहे हैं, आप रेडी रहो। और जो नहीं, तो जब तक वो तैयारी में बिजी है इंतजार नहीं करेगा। वो अपनी तैयारी में लगा हुआ है, लेकिन जब तैयारी पूरी हो जाए तो अब खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है। यानी अब जो तैयार नहीं है वो इंतजार भी नहीं कर रहा, वो अपना वक्त तैयारी में सर्व कर रहा है। चलिए, खुदा की तौफीक उसके शामिल हाल है जो कम से कम तैयार तो हो रहा है। क्योंकि अगर तैयार हो जाए तो समर में इंतजार मिल जाएगा, लेकिन अगर तैयार ही ना हुआ हो तो मुंतजर आएगा और चले जाएगा, ये अपनी तैयारी में रह जाएगा। एक और सिफत है जिसमें वफा नहीं पाई जाती, वो इंतजार नहीं करता। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। कहा कि भाई अगर बेवफा हो कोई तो किसी के इंतजार में थोड़ी ना खड़ा रहेगा, वो तो किसी और का साथ लेगा और चला जाएगा। अब भाई उनके आने में देरी हो गई, हम आपके साथ चलते हैं। अब थोड़ा गौर से देखिए, आपको दिख जाएंगे वो लोग जो किस किस के साथ निकल गए।
ये आप कहाँ चल दिए? का क्या करे, हम में वफा नहीं पाई जाती। 50 सिफात जमा होने जरूरी है, तब जाके इंतजार होगा। वैसे ही जैसे 50 सिफात शामिल होते हैं, तब जाकर उसका अदल होता है। जैसे उसके अदल में हजारों सिफात छिपे हुए हैं, वैसे ही इंतजार में हजारों सिफात छिपे हुए हैं। इसीलिए इंतजार मिस्ले अदल है। वो सैयदतुस सिफात माबूद की है और इंतजार सैयदतुस सिफात बंदों की है। इसी वजह से रसूल अकरम ने फरमाया कि इंतजारुल फर्ज अफजलुम मिनल इबादा। तमाम इबादतों में सबसे ज्यादा अफजल इंतजार करना है। क्योंकि इंतजार में तक़वा भी है, इंतजार में वफा भी है, इंतजार में यकीन भी है, इंतजार में तैयारी भी है, इंतजार में ईमान भी है। सारी चीजें क्योंकि इंतजार में शामिल है, इसीलिए इंतजार अफजल इबादत है। भाई तवज्जो है ना? अरे देखिए, नतीजा कलाम आपकी खिदमत में आ रहा है। खुदावंद आलम ने औसाफ तक़वा को अरकान बना दिए इंतजार की खातिर। नहीं, तवज्जो नहीं। औसाफ तक़वा अरकान बने हुए हैं ताकि उन रुकनों पर इंतजार कायम हो। तक़वे के औसाफ जमा हो रहे हैं ताकि इंतजार के काबिल हो। कितनी अजीम सिफत होगी इंतजार। तो हमने जब दीन को गौर से देखा तो दो ही चीजें हैं कि जिन दो चीजों के लिए इबादत को रुकन बनाया गया। तवज्जो है? एक है वलायत अली, दूसरे है इंतजार फरज। जैसे अभी आपने जो आयत सुनी जिक्र वाली, जो जिक्र की एक और आयत अल्लाह ने मूसा से कहा। तवज्जो रहे, देखिए बात समेट रहे। इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। मूसा, मैं तुम्हारा माबूद हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मेरी इबादत करो, नमाज कायम करो जिक्र के लिए। अक़िमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज पढ़ो मेरे जिक्र के लिए। नमाज तुम्हें मेरे जिक्र के काबिल बनाएगी। हमने नमाज को बुनियाद बनाया, रुकन बनाया जिक्र के खातिर। हमने नमाज को रुकन बनाया जिक्र की खातिर। का भाई क्या है नमाज? अगर गौर से देखें नमाज क्या है? बात नहीं करनी किसी से, सुनना नहीं है कुछ, खाना नहीं, पीना नहीं, खड़े रहो खामोश, सामने देखो गौर से, सजदगे से नजर ना हटे। परवरदिगार क्या पर नमाज है? दौरान नमाज बातचीत की गुंजाइश? कुछ खा लें, भूख लग रही है, कुछ नहीं, नमाज चल रही है, सब छोड़ो, नमाज चल रही है। इस नमाज को अपनी इन तमाम जाती चीजों के खातिर इसमें खलल ना डालो, इसे पढ़ते रहो। नमाज गौर से देखो वहीं पर। तो ये दूसरे मज़ाहिब में भी है। मुसलमान ये ना समझे कि सिर्फ वो अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, हिंदुओं में भी नमाज पढ़ी जाती है। हमारी सूरत अलग है, उनकी सूरत अलग है। वो मेडिटेट करते हैं, बैठ गए एक जगह, मांडी बनाकर बैठ गए, आंखें बंद, बस कुछ सोच रहे हैं। इसे कहते हैं मेडिटेशन।
अल्लाह ने नमाज को मेडिटेशन ही बनाया। क्यों करते हैं मेडिटेशन? ताकि कंसंट्रेशन की सलाहियत पैदा हो। एक तरफ देख रहे हो, गौर से सजदा करके देखते रहो, नजर ना हटे। तवज्जो, तवज्जो के खातिर मेडिटेट करते हैं लोग। नमाज में हमें तवज्जो दिलाई जा रही है ना तवज्जो। अब उनकी नमाज उनकी सूरत है, ये हमारी नमाज है, नतीजा दोनों का एक है। वो खामोश बैठकर मेडिटेट करके तवज्जो करना सीखते हैं। हम भी नमाज पढ़ कर तवज्जो करना सीखते हैं। 5-5 बार एक दिन में नमाज पढ़ा रहा है। देखो पढ़ते रहो, तवज्जो की आदत रहे, तवज्जो की आदत, उधर अटेंशन कहीं और ना जाए, तवज्जो कहीं और ना भटक जाए। एक तरफ, जब एक तरफ जहन हो तो उसी तरफ रहे, जहन 4 तरफ ना घूमे। 5 वक्त की नमाज से तवज्जो का आदी बनाया जा रहा है। इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों परवरदिगार? क्या कोई जरूरी बात करनी है? का पहले नमाज पढ़ के तवज्जो तो हासिल कर लो, फिर जब हम वो बात करेंगे तो तवज्जो हटने न पाए। उसी नतीजे को जिक्र कहा गया। इसी वजह से रसूल अकरम ने 23 बरस उन्हें तवज्जो का आदी बनाया। अब जब तवज्जो करने की सलाहियत पैदा हो गई है तो सुनो, मन कुंतो मौला हो। नतीजा है तवज्जुहात का। अब जब तवज्जो हो चुकी है तो सुनो हम क्या कह रहे हैं। 1400 बरस पहले भी वही हाल था, आज भी वही हाल है कि तवज्जो करने वाले बिल्कुल 4 ही मिलते हैं। का नमाज पढ़ते रहो ताकि तवज्जो आ जाए। मतलब अल्लाह ने अपनी इबादतों को रुकन बनाया अली की वलायत के लिए। तो हमें तो 2 ही चीजें मिली, एक अली की वलायत और एक इंतजार फरज, जिनके लिए औसाफ जमा किए जा रहे हैं ताकि वो रुकन बने उस चीज के कायम होने का। ये है इंतजार। जिसने इंतजार किया पूरे दीन को दामन में समेट लिया। जिसने इंतजार किया पूरे दीन को उसने अपने दामन में समेट लिया। और देखिए ये इंशाअल्लाह रोज तकरार करेंगे, दोहराते रहेंगे जुमला कि सबसे ज्यादा खुशी मुंतजिर की जिंदगी में उस वक्त आती है जब जिस मुंतजर के इंतजार में जिंदगी गुजार रहा था, जिस रोज वो इंतजार पूरा होता है, नहीं खत्म नहीं होता, पूरा होता है। और जब आंखों के सामने मुंतजर होता है तो इंतजार अपनी मेराज को पहुंचता है। मेरा इंतजार वहां खत्म नहीं होता, इंतजार उस रोज कामिल होता है। अली की वलायत से दीन कामिल, इसके ज़हूर से इंतजार कामिल।
क्या उस लम्हे की खुशी का किसी को अंदाजा नहीं जब इंतजार अपने मकसद को पा लेता है। आसमानों की बुलंदी पर हजारों लाखों करोड़ों बरस पहले न जाने कौन सा जमाना, कौन सा माहौल, क्या समा, कुछ भी खल्क नहीं हुआ। खुदावंद आलम ने मिट्टी के कुछ कण पैदा किए, मिट्टी के कुछ ज़र्रात पैदा किए, और जब वो मिट्टी के ज़र्रात जमा हुए, खुदावंद ने उनसे खिताब करते हुए कहा कि हमारी निगाह में तेरा बहुत बड़ा 4 बरस के बाद उस मिट्टी के कणों की फिजा बदलने लगी, और देखते देखते फिजा उस खुशबू से मुअत्तर हो गई कि उन जर्रों को यकीन हो गया कि अब इंतजार पूरा हो गया है। बस इसी खुशी और कैफ की आलम में अपने विजदान की मंजिल को पहुंच रही थी कि रहवार से पलटकर हुसैन ने करबला पर अपना कदम रखा। यहां जमीन करबला पर हुसैन के कदम पहुंचे, वहां करबला का इंतजार कामिल हो गया। करबला की सरजमीन मुंतजिर और कारवाने हुसैन मुंतजर। अल्लाह रे इंतजार का पूरा होना था। बेजान मिट्टी के जर्रों में हयात जावेदानी आ गई, और जो अब तक खामोश थी अब बोलने लगी, और किसी को अपनी गुफ्तगू के काबिल नहीं समझा। बात की तो सिर्फ सरजमीन मक्का से बात की, और कहा अब बताओ कि हमारे बारे में क्या कहते हो। और जो मेराज की बुलंदी पर पहुंची तो तकदीर पर उसकी लिखने के लिए मजबूर हुए। हर कलम, हर हाथ, बोलने पर हर जबान, हर दहन। और कहा जब करबला में दाखिल शाहिदी हुआ, दश्ते बला नमूने खुल्दे बरी हुआ। सर झुक गया फलक का ये औजे जमीन हुआ। खुर्शीद महवे हुस्ने हुसैने हसी हुआ। पाया फरूर नई अरेदी के ज़हूर से, जंगल को चांद लग गए चेहरे के नूर से। जंगल को चांद लग गए चेहरे के नूर से। गाजी जहां चले वो जमीन कहकशां हुई। जहरा के अख्तरों से जमीन आसमां हुई। गाजी जहां चले वो जमीन कहकशां हुई। सब अर्ज पाक गीरत बागे जिना हुई। ऐसा मकी मिला कि रफीउल मकाम हुई। दामन जो पाक साफ था दश्ते मुसाफ का, एहराम बांधा काबे ने उसके तवाफ का। का क्या हो रहा है करबला में? का ये है आमदे हुसैन। रहवार को रोक कर उतरे, जमीन को गौर से देखा। हुसैन ने कहा खाक खाक को खींचती है। वो सरजमीन है जहां हमें हमेशा रहना है। कैसी लगी जमीन? अपने अहल-ओ-अयाल से पूछा क्या कहते हैं आप इस जगह के बारे में, ख्याम कर ले।
का रोज़े महशर तक जहां क़याम होना कि जवाब आया कि अर्ज़े बूस्ताने हसन ने ये गुफ्तगू आती है इस जमीन के गुलों से दुल्हन की बू। अकबर ये बोले थी हमें सहरा की आरज़ू, अब्बास से ये कहने लगे शाह ने खू, यहां कौन सी जगह तुम्हें भाई पसंद है। उस शेर ने कहा कि तराई पसंद है। जमीने करबला पर हुसैन का काफिला पहुंचा, सबने अपनी अपनी जगह देख ली कि यहां हम घोड़े से उतरेंगे। ऐ शहादत का क्या इश्तियाक है, मकाम देखा जा रहा है। कासिम ने कहा यहां मुझे पामाल किया जाएगा। अली अकबर ने कहा यहां मुझे बर्छी लगेगी। अब्बास ने कहा यहां मेरे बाजू खता होंगे। शहीदों की खुशी का आलम आजादारों के लिए गिरिए का सामान है। सबने एक एक मकाम देख लिया। हुसैन ने एक की तरफ तवज्जो जो की तो किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही। कांपने बालों से मैंने इस जमीन को झाड़ दिया है हुसैन। तेरी मां की आगोश तेरा इंतजार कर रही है हुसैन। काफिला रुका। ज़ैनब ने पूछा कि यहां रुकने का सबब क्या है। जवाब दिया गया कि हुसैन ने यहां क़याम का इरादा किया, कहा ये जमीन खरीद लेंगे, यहीं पर रहेंगे। बस यूं ही सुनना था कि जमीन खरीदी जाएगी। ज़ैनब ने कहा मेरे भैया से कहना बस्ती के नाम को अली अकबर पर रखे। यहां मेरे शहजादी का ब्याह करूंगी, उसके नाम की देखते देखते एक बस्ती बच जाएगी। बहन के अल्फाज सुने भाई रोने लगा। ऐ आशूर के रोज जिसकी शादी की ख्वाहिश किए है, उसके सीने में बर्छी का फल टूट जाएगा। बनी असद के कबीले को हुसैन ने बुलाया, कीमत दी, जमीन खरीदी और हिबा किया। कहा ये जमीन हम तुम्हें दे देते हैं। कहा उसके कुछ शरायत है, इस जमीन के बदले में कुछ काम कर लेना। कहा बताइए या हुसैन क्या करे। कहा देखो आशूर के बाद मेरी ज़ियारत की बेकसी लिए हुए दूर दराज के मुल्कों से मेरे ज़ायर आएंगे। जब मेरा कोई ज़ायर यहाँ गरीबुल वतन बनकर आए तो देखो उसे भूखा और प्यासा रहने न देना। हुसैन के नाम पे खाना खिलाना और मेरी प्यास के बदले में उन्हें पानी देना। परदेश की गुर्बत को महसूस न करे, इसीलिए उसे 3 दिन अपने पास मेहमान रखना। कब परदेश की गुर्बत का एहसास मेरे ज़ायरों को ना होने पाए। का जैसा आपका फरमान नहीं हुसैन, का कोई और हुक्म हो तो बताए। का आशूर के रोज हमें कत्ल कर दिया जाएगा, तो जब हमारे लाशें इस जमीन पर बिखरे हुए नजर आएंगे तो तुम हस्बे दस्तूर अरब आगे बढ़ के आना और हमारे लाशों को दफन कर देना। हमारी दफनीन हो जाएगी।
खवातीन को खिताब किया जाएगा। औरतों ने पूछा क्या सबब है या हुसैन? कहा अगर तुम्हारे शौहर हुकूमत के खौफ से हमें दफन करने के लिए आगे न बढ़े तो तुम उन्हें कुछ गैरत दिलाना कि नवासे रसूल का लाशा बेगौरो कफन पड़ा हुआ है। औरतों को रुखसत कर दिया। गुर्बत हुसैन को बढ़ना था। बनी असद के बच्चों को जमा किया। अपने हाथ में खजूरों का एक तश्त ले लिया। कायनातों का इमाम बच्चों के दरमियान में अपने ज़ानू पर बैठ गया। एक एक बच्चे को अपने हाथ से खजूर खिलाते हुए कहा, ऐ बनी असद के बच्चों, अगर तुम्हारे माँ बाप हमारी तदफीन के लिए ना आए तो तुम खेलते हुए आना। एक एक मुट्ठी खा हमारे लाशों पर डाल कर चले जाए, हमारे लाशें दफन हो जाए। ऐसी वसीयतें 11 मुहर्रम की सुबह सज्जाद की आंखें देख रही, लाश है हुसैन बेगौर कफन। की आवाज से तो उतरो शबीर ये करबला है। बस कदम अब आगे बढ़ाओ, उतरो शबीर ये करबला है। अब सफर खत्म है इब्ने ज़हरा, लबे दरिया करो क़ैमा बेपा। हश्र तक है यही तुमको रहना, उतरो शबीर ये करबला